रात के अंधेरे में चलती ट्रेन अपने रास्ते पर बढ़ रही थी। डिब्बे में सिर्फ 4 लोग थे, रवि, एक बुजुर्ग दादी, एक अजनबी आदमी और एक औरत जो खिड़की से बाहर देख रही थी। ट्रेन की हल्की हल्की झटकों वाली चाल और बाहर फैला घना अंधेरा माहौल को और डरावना बना रहा था। रवि ऑफिस के काम से लौट रहा था और थकान से उसकी आंखें भारी हो रही थी, लेकिन डिब्बे का अजीब सन्नाटा उसे बेचैन कर रहा था। वह अक्सर ट्रेन से सफर करता था, लेकिन आज माहौल अलग था, कुछ अनजाना, कुछ अजीब। उसने सामने बैठे आदमी की ओर देखा। वह बिल्कुल स्थिर बैठा था, उसकी आंखें सीधी आगे की ओर टिकी थीं, मानो कुछ देख रहा हो। लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी अचानक ट्रेन की लाइट झपकी और जब रोशनी लौटी, वह आदमी गायब था। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वह आदमी कहीं नहीं था। उसने झटके से दादी की ओर देखा, लेकिन वह अपनी जगह पर शांत बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो था। उसने खिड़की के पास बैठी औरत को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। आपने देखा वह आदमी कहाँ गया? रवि ने घबराकर पूछा। औरत मुस्कुराई। कौन आदमी? रवि के शरीर में ठंड दौड़ गई। उसने दादी से कहा, दादी, यहाँ एक आदमी बैठा था। दादी ने सिर हिलाया और कहा, बेटा, यहाँ तो हम 3 ही लोग हैं। रवि का गला सूख गया। उसने फिर से चारों तरफ देखा, सीट खाली थी। ट्रेन अब एक वीरान इलाके से गुजर रही थी। बाहर न कोई स्टेशन, न कोई रोशनी, सिर्फ घना अंधेरा। उसने डर को झटकने की कोशिश की और खिड़की से बाहर झांका। तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वही आदमी पटरियों के किनारे खड़ा था, लेकिन उसके पैर जमीन से ऊपर थे। रवि का पूरा शरीर कांपने लगा। वह आदमी अब ट्रेन के साथ साथ हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें खाली और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। रवि ने तेजी से अपनी सीट पकड़ ली। उसने फिर से औरत की ओर देखा। अब उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थीं। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। रवि घबराकर खड़ा हुआ, लेकिन तभी ट्रेन की लाइट फिर से झपकी और जब रोशनी लौटी, रवि अपनी सीट पर नहीं था। ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंची। यात्री चढ़े, उतरे, लेकिन रवि का कोई निशान नहीं मिला। रेलवे अधिकारियों ने पूरी ट्रेन में उसे ढूंढा, लेकिन वह गायब था।